सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है गिन्नी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। हमारे पंडित शिवनाथ छात्रवृत्ति कक्षा से 2-3 क्लास नीचे के अध्यापक थे। उनके दाढ़ी मूछ नहीं थी, बाल छटे हुए थे और चोटी छोटी सी थी। उन्हें देखते ही बच्चों की अंतरात्मा सूख जाती थी। प्राणियों में देखा जाता है कि जिनके दंश होता है उनके दांत नहीं होते। हमारे पंडित महाशय के दोनों एक साथ थे। एक तरफ से चांटे, थप्पड़, मुक्के ऐसे बरसाते जैसे छोटे पौधे पर ओले बरसते हैं। दूसरी तरफ से तीखे वाक्यों की आग से प्राण बाहर आने को हो जाते। उनका आक्षेप था कि पुराने जमाने की तरह गुरु शिष्य संबंध नहीं रहा। अब छात्र गुरुओं की देवता के समान भक्ति नहीं करते। यह कहकर अपनी उपेक्षित महिमा बच्चों के दिमाग में बलपूर्वक भरते थे और बीच बीच में हुंकार उठते थे। पर उसमें इतनी छोटी बातें मिली रहती थीं कि उन्हें देवता की गर्जना मानने का कोई भ्रम नहीं कर सकता था। अगर ब्रजनाथ की तरह गर्जना से बाप को गाली दी जाए तो उसके पीछे छिपी बंगाली की शूद्रता फौरन पकड़ में आ जाएगी। जो भी हो, हमारे स्कूल के इस तीसरी कक्षा के दूसरे विभाग के देवता को कोई इंद्र, चरण, वरुण या कार्तिक मानने का भ्रम नहीं कर सकता। सिर्फ एक देवता के साथ उनका सादृश्य माना जा सकता है और उनका नाम है यम। और इतने दिन बाद स्वीकार करने में न डर है न दोष कि हम मन ही मन यह कामना करते थे कि उपरोक्त देवता के यहाँ जाने में उन्हें और देर न हो। पर यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि नर देवता जैसा दुष्ट कुछ नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले देवता कोई उपद्रव नहीं करते। पेड़ पर से एक फूल तोड़कर दे दो तो खुश हो जाते हैं, न दो तो तकाजा करने नहीं आते। हमारे नर देवतागण बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हमारी तिल भर भूल होते ही दोनों आंखें खून के से लाल रंग के करके डांटने आते हैं। तब वे किसी तरह देवता जैसे नहीं दिखते। बच्चों को तंग करने के लिए हमारे शिवनाथ पंडित के पास एक अस्त्र था। वह सुनने में जितना मामूली लगता था उतना ही भयानक था। वे लड़कों के नए नाम रखते थे। नाम चीज़ तो सिर्फ शब्द है और कुछ नहीं, किंतु अधिकतर लोग अपने से ज़्यादा अपने नाम को प्यार करते हैं। अपने नाम के प्रचार के लिए लोग क्या क्या कष्ट नहीं सहते। यहाँ तक कि नाम को बचाने के लिए लोग अपने आप मरने में भी नहीं झिझकते। ऐसे नाम के प्रेमी मनुष्य के नाम को विकृत कर देने से उसके प्राणों से प्रिय स्थान पर आघात पहुँचाना होता है। यहाँ तक कि जिसका नाम भूतनाथ है, उसे अगर नलिनीकांत बुलाओ तो भी उसे असहा लगता है। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य वस्तु से अवस्तु को ज़्यादा मूल्यवान समझता है। सोने से ज़्यादा वाणी, प्राणों से अधिक मान और अपने से ज़्यादा अपने नाम को बड़ा समझता है। मानव स्वभाव में छिपे इन सब गूढ़ नियमों को जानने के लिए पंडित महाशय ने जब शशि शेखर को भेटकी अर्थात एक प्रकार की मछली का नाम दिया, तब वह बहुत दुखी हो उठा। खासकर उस नामकरण में उसके चेहरे की तरफ खास इशारा है, जानकर उसकी आंतरिक पीड़ा दुगनी हो उठी। फिर भी शांत भाव से सब कुछ सहकर चुप रहकर बैठना पड़ा। आशु का नाम था गिन्नी, पर उसके साथ थोड़ा इतिहास जुड़ा था। आशु बेचारा पूरी क्लास में सबसे शरीफ था, किसी से कुछ नहीं कहता था, बहुत शर्मीला था। लगता है उम्र में भी सबसे छोटा था। सब बातों में सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुराता था, अच्छी तरह पढ़ता था। स्कूल के बहुत से लड़के उससे दोस्ती करने को तैयार रहते थे, पर वह किसी लड़के के साथ नहीं खेलता था और छुट्टी होते ही पल भर की देरी किए बिना घर चला जाता था। पत्ते के दोने में 2-1 मिठाई और कांसे के छोटे से लोटे में पानी लेकर ठीक 1 बजे घर से दासी आती थी। आशु को इसमें बहुत शर्म आती थी। दासी के लौटने पर उसकी जान में जान आती थी। वह स्कूल का छात्र होने के अलावा भी कुछ है, ये स्कूल के लड़कों के सामने व्यक्त करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह घर का कुछ है, माँ बाप का बेटा है, भाई बहनों का भाई है। यह जैसे गुप्त बात है, यह वह साथियों को बताना नहीं चाहता था। उसकी यही कोशिश रहती थी। पढ़ाई लिखाई के बारे में उसमें कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कभी कभी क्लास में आने में देरी हो जाती थी और शिवनाथ पंडित जब इसका कारण पूछते तब वह कोई ठीक जवाब नहीं दे पाता था। इसलिए बीच बीच में उसकी बहुत भर्त्सना की जाती थी। पंडित उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची करके बरामदे में सीढ़ियों के पास खड़ा कर देते थे
चारों क्लासों के लड़के उस शर्मीले अभागे बच्चे को इस स्थिति में देखते थे। एक दिन ग्रहण की छुट्टी थी। उससे अगले दिन स्कूल आकर पंडित जी महाराज चौकी पर बैठे और दरवाजे की तरफ देखा। एक स्लेट और स्याही के दागों वाले कपड़े के थैले में किताबें कसकर पकड़े हुए और दिनों से ज़्यादा सकुचाता आशु क्लास में घुस रहा था। शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ये लो गिन्नी आ रही है। इसके बाद पढ़ाई खत्म होने पर छुट्टी से पहले उन्होंने सब छात्रों को संबोधन करके कहा, सुनो, तुम सब सुनो। धरती की सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे जोर से बच्चों को नीचे की तरफ खींचने लगी, पर बेचारा आशु उसी बेंच के ऊपर धोती की चुन्नटें और दोनों पैर लटकाए पूरी क्लास के बच्चों का निशाना बना बैठा रहा। अब तक आशु की बहुत उम्र हो चुकी होगी और उसके जीवन में बहुत से ज़्यादा बड़े सुख दुख लज्जा के दिन आए होंगे, इसमें संदेह नहीं है। पर उस दिन बालक के हृदय की स्थिति के इतिहास की किसी दिन से तुलना नहीं हो सकती। मामला बहुत मामूली था और 2 बातों में ख़त्म हो जाता है। आशु की एक छोटी बहन है, उससे छोटी हम उम्र न कोई बहन है न सहेली, अतः वह आशु के साथ ही खेलती रहती है। आशु वगैरह के घर का पोर्च लोहे की रेलिंग और एक गेट में है। उस दिन खूब बादल और बारिश थी। हाथों में जूते और सिर पर छतरी लगाए जो 2-4 पथिक सड़क पर चल रहे थे, उन्हें किसी तरफ देखने का समय नहीं था। उस बादलों से अंधेरे बारिश की आवाज़ वाले छुट्टी के दिन आशु और उसकी बहन पोर्च की सीढ़ी पर बैठे खेल रहे थे। उस दिन उनकी गुड़िया की शादी थी। उसी के इंतजाम के बारे में आशु बड़ी गंभीरता से अपनी बहन को उपदेश दे रहा था। बहस यह उठी कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बच्ची ने झट से दौड़कर एक से पूछा, क्यों जी, तुम हमारे पुरोहित बनोगे? आशु ने पीछे घूम कर देखा। भीगी छतरी बंद करके आधी भीगी हालत में शिवनाथ पंडित उनके पोर्च में खड़े थे। सड़क से जा रहे थे। बारिश तेज होने पर यहाँ शरण ली थी। बच्ची ने उनसे गुड़िया की शादी में पुरोहित का काम करने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी को देखते ही आशु अपना खेल और बहन सब छोड़कर एक दौड़ में घर में छिप गया। उसका छुट्टी का दिन मिट्टी में मिल गया। अगले दिन जब शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी के साथ इस घटना को भूमिका के रूप में सबके सामने सुनाकर आशु को गिन्नी का नाम दिया, तब पहले तो वह जैसे हर बात में धीरे से हंसता है, वैसे ही हंसकर चारों तरफ देखकर मजाक में शामिल होने की कोशिश करने लगा। तभी घंटा बजा। बाकी सब क्लासें भी छूट गईं और पत्ते के दोने में मिठाई तथा कांसे के लोटे में पानी लेकर दासी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब हंसते हंसते उसका मुंह कान सब लाल हो उठे। दुखते से की नसें फूल उठीं और उमड़ते आंसू किसी तरह रुकने को तैयार नहीं हुए। शिवनाथ पंडित आराम गृह में नाश्ता करके निश्चिंतता से तंबाकू पीने लगे। लड़के खूब मज़े से आशु को घेर कर गिन्नी गिन्नी करके चीखने लगे। वह छुट्टी का दिन छोटी बहन के साथ खेलना आशु को जीवन का सबसे लज्जाजनक भ्रम लगने लगा। धरती के लोग किसी भी समय उस दिन की बात भूल सकेंगे, ऐसा उसे विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे थे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी जिसका शीर्षक था गिन्नी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल श्रेष्ठ कहानियों को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी में। धन्यवाद।